क्या दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या मध्य पूर्व से उठी चिंगारी पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है? एक तरफ है पश्चिम एशिया की सैन्य ताकत इजराइल, उसके साथ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी तरफ खड़ा है क्षेत्रीय शक्ति ईरान। मिसाइलें तैयार हैं, सेनाएं अलर्ट पर हैं और दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हैं। अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है? भारत पर इसका क्या असर होगा? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इतिहास, कारण, सैन्य ताकत, वैश्विक प्रभाव और भविष्य की पूरी सच्चाई। इजराइल और ईरान के बीच तनाव आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बदलाव। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और नई सरकार ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। यहीं से दोनों देशों के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। मुख्य विवाद इजराइल के अस्तित्व को लेकर, मतभेदों, मध्य पूर्व में प्रभाव की लड़ाई, परमाणु कार्यक्रम पर विवाद, क्षेत्रीय संगठनों को समर्थन के आरोप। इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, जबकि ईरान इजराइल की नीतियों का विरोध करता है। यह पूरा संघर्ष मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के आसपास घूमता है। इजराइल और अमेरिका की चिंता, ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है, सुरक्षा खतरा बढ़ सकता है। ईरान का दावा, परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, परमाणु समझौतों के बावजूद अविश्वास बना रहा। इसी मुद्दे ने तनाव को बार बार बढ़ाया। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। अमेरिका क्यों समर्थन करता है? मध्य पूर्व में रणनीतिक हित, सुरक्षा साझेदारी, सैन्य और तकनीकी सहयोग, क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना। अमेरिका का मानना है कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना जरूरी है। यदि बड़ा युद्ध होता है तो अमेरिका की सीधी भागीदारी लगभग तय मानी जाती है। सीधा युद्ध कम हुआ है, लेकिन परोक्ष युद्ध लगातार चलता रहा है। क्षेत्रीय संघर्ष, सीरिया में सैन्य टकराव, लेबनान में तनाव, गाजा क्षेत्र में संघर्ष, प्रॉक्सी ग्रुप्स की भूमिका, कई सशस्त्र समूहों को लेकर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान इन समूहों का समर्थन करता है। ईरान इन आरोपों से इनकार करता है। यह छिपा हुआ संघर्ष क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाता रहा है। हाल के वर्षों में कई घटनाओं ने हालात को और गंभीर बना दिया। मिसाइल और ड्रोन हमलों के आरोप, समुद्री जहाजों पर हमले, सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, परमाणु सुविधाओं को लेकर चेतावनी। विशेषज्ञ कहते हैं एक छोटी गलती भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। अगर युद्ध हुआ तो ताकत किसके पास ज्यादा है? इजराइल अत्याधुनिक वायुसेना, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, साइबर युद्ध क्षमता, परमाणु हथियार होने की आशंका। ईरान बड़ी सेना, लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन तकनीक, क्षेत्रीय सहयोगी नेटवर्क। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, वैश्विक सैन्य ठिकाने, विमानवाहक पोत, अत्याधुनिक हथियार प्रणाली। विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका के शामिल होने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। बड़े पैमाने पर विनाश, शरणार्थी संकट, क्षेत्रीय अस्थिरता, तेल उत्पादन प्रभावित। मध्य पूर्व वैश्विक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित होगी। वैश्विक प्रभाव, तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक मंदी का खतरा, शेयर बाजार में गिरावट, सप्लाई चेन बाधित, खाद्य संकट की आशंका। विशेषज्ञ इसे वैश्विक आर्थिक संकट का कारण मानते हैं। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा, व्यापार प्रभावित, ऊर्जा संकट, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा चिंता। भारत दोनों देशों के साथ संतुलित कूटनीति बनाए रखने की कोशिश करता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकता है? विशेषज्ञों की राय, बड़े देशों की सीधी भागीदारी से खतरा बढ़ेगा। क्षेत्रीय युद्ध वैश्विक संघर्ष बन सकता है, लेकिन कूटनीति अभी भी समाधान है। अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हैं। आगे 3 संभावनाएं मानी जा रही हैं: सीमित सैन्य संघर्ष, कूटनीतिक समाधान, व्यापक क्षेत्रीय युद्ध। दुनिया की नजरें अब आने वाले फैसलों पर हैं। मध्य पूर्व का यह संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता से जुड़ा सवाल बन चुका है। क्या कूटनीति युद्ध को रोक पाएगी? क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है या शांति का रास्ता निकलेगा? आने वाला समय तय करेगा दुनिया का भविष्य।